हेलो स्टूडेंट, आज हम कुछ यहाँ पे नए क्वेश्चंस करते हैं। हमारी एकेडमी में एक मॉक टेस्ट हुआ था कुछ टाइम पहले। ठीक है, ये उसके कुछ क्वेश्चंस हैं उत्तराखंड वाले पार्ट के। तो हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है नीलू कठायत किसका सेनापति था। ठीक है, तो जो नीलू कठायत था अगर हम उसकी बात करें तो वो आपका जो है वो गरुड़ ज्ञानचंद जो है, गरुड़ ज्ञानचंद का आपका क्या था, गरुड़ ज्ञानचंद का आपका सेनापति था। अगर गरुड़ ज्ञानचंद की हम बात करें तो 1365 से लेके 1420 तक इसने आपका शासन किया था। और इसको जो आपका गरुड़ की उपाधि दी थी वो आपका किसने दी थी, गरुड़ की उपाधि जो दी थी वो आपका फिरोज शाह तुगलक जो है, फिरोज शाह तुगलक ने जो है वो आपका इसको ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि आपका दी थी। तो जो है नीलू कठायत वॉज द जनरल ऑफ गरुड़ ज्ञानचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अभी हम कर चुके थे। ठीक है, in what form was the land given to the soldiers who displayed valor during the चंद पीरियड। ठीक है, चंद वंश में, चंद काल में आपका जो है वीरता का प्रदर्शन करने वाले जो सैनिक हैं उनको भूमि जो है वो किस रूप में आपका दी जाती थी। वो भूमि जो है उनको आपका किस रूप में दी जाती थी, उनको आपका रौत के फॉर्म में दी जाती थी। किसके फॉर्म में दी जाती थी, रौत जो होता है रौत के फॉर्म में आपका जो है वो रौत के फॉर्म में आपका दी जाती थी। मांगा क्या है, मांगा एक प्रकार का आपका जो है कर आपका होता था। बैकर क्या होता था, जैसे आज भी हम देते हैं जो पंडित वगैरह होते हैं उनको हम आपका बैकर देते हैं, तो बैकर भी जो है वो एक प्रकार का आपका जो है वो गिफ्ट ही आपका हुआ करता था, या जिसको हम कर बोलते हैं वही आपका हुआ करता था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अपना चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है तीलू रौतेली अवार्ड इज गिवन टू वुमेन हु हैव डन आउटस्टैंडिंग वर्क। ठीक है, जो कब से आपका जो उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाएं हैं उनको आपका जो तीलू रौतेली पुरस्कार कब से दिया गया। तो देखिए 8 अगस्त तो ठीक है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन हमारे पास हैं, 8 अगस्त 2006, 2007, 2008। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका 8 अगस्त 2006 से जो है वो तीलू रौतेली पुरस्कार आपका दिया जाता है। तो उनका जो तीलू रौतेली है, ठीक है, उनका जन्म आपका कब होता है, उनका जन्म आपका 8 अगस्त को होता है, सन 1661 में होता है। ठीक है, इनके बचपन का नाम आपका क्या था, इनके बचपन का नाम आपका तिलोत्तमा देवी था। इनके बचपन का नाम क्या था, तिलोत्तमा देवी। ठीक है, भूप सिंह गोरला इनके पिताजी का नाम था। कत्यूरी वंश से आपका लड़ी थी, बाद में इनकी जो है वो नयार नदी में नहाते वक्त जो है वो आपकी हत्या कर दी गई। वो बहुत बड़ा, आप यहाँ पे तीलू रौतेली के बारे में जरूर आप पढ़ लें। और इन्हीं के जन्म दिवस पर 8 अगस्त को जो है वो तीलू रौतेली दिवस मनाया जाता है। और उस दिन जो उत्कृष्ट कार्य करने वाली जो महिलाएं होती है, लेडीज होती है, वुमेन्स होती है, उनको आपका तीलू रौतेली पुरस्कार जो है वो आपका दिया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 264, रुद्रचंद ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार करी। तो रुद्रचंद ने जो आपका अकबर की कब अधीनता स्वीकार करी, 1587 में जो है, 1587 में जो है रुद्रचंद ने आपका जो है अकबर की अधीनता आपकी स्वीकार करी थी। और अगर मैं आपको बताऊं तो रुद्रचंद पहले आपके इंडिपेंडेंट जो आपके राजा थे, ठीक है, इंडिपेंडेंट आपके राजा थे, लेकिन उन्होंने बाद में जो है वो अकबर की आपकी जो है, अकबर की आपकी जो है वो स्वीकार कर ली थी। और अगर हम इनकी बात करें 1565 में इन्होंने आपका राज्य संभाला था, लेकिन 1565 में संभालने के बाद आपका जो है 1500 आपका 1587 में जो है 1587 में इन्होंने अकबर की आपकी जो है वो स्वीकार कर ली थी। और रुद्रपुर जो शहर है वो रुद्रपुर शहर भी आपका इन्हीं के द्वारा आपका क्या है, इन्हीं के द्वारा आपका बसाया गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नदी और पुलों पर, नदी पुलों पर लगने वाले कर को क्या कहा जाता था। नदी पुलों पर लगने वाले कर को आपका क्या बोला जाता था, उनको आपका जूलिया बोला जाता था। क्या बोला जाता था, जूलिया। और आप जो ये टैक्स सिस्टम है, ठीक है, कर है, इनके ऊपर आप जरूर जो है वो जरूर आप पढ़ें। ठीक है, 36 आपका प्रकार, 36 टाइप के आपके कर थे, तो उसको आपका 36 बोला जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 266, निम्न चंद राजाओं में से सबसे लंबे समय तक शासन किसने किया है। तो गरुड़ ज्ञानचंद जो है, गरुड़ ज्ञानचंद ने आपका सबसे लंबे समय तक जो है, सबसे लंबे समय तक आपका यहाँ पे राज किया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 267, कुमाऊं, वेरी इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, और कुमाऊं प्रसाद से आप क्वेश्चन जरूर जो है वो आप पढ़ लें। ठीक है, कुमाऊं प्रसाद का कांग्रेस में विलय कब हुआ। कुमाऊं प्रसाद का कांग्रेस में विलय जो है वो 1926 में हुआ। 1916 से आपकी शुरुआत होती है, तो 1926 में। इसके जो भी आपके
कुमाऊं काउंसिल की जो बैठकें हैं, ठीक है, उनके बारे में आप जरूर पढ़ लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 268। गढ़वाल में हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह ऑफ हिंदी जर्नलिज्म इन गढ़वाल आपका किसको बोला जाता है? आपका बिशंबर दत्त चंदोला जो है, बिशंबर दत्त चंदोला जी को आपको बोला जाता है। 1879 में इनका पौड़ी गढ़वाल में आपका जन्म होता है। 1901 में ये आपका जो गढ़वाल यूनियन है, गढ़वाल यूनियन की आपकी स्थापना करते हैं, और इसी गढ़वाल यूनियन के द्वारा बाद में 1905 में आपका जो गढ़वाली समाचार पत्र है, गढ़वाली समाचार पत्र का आपका प्रकाशन आपका होता है। तो बिशंबर दत्त चंदोला जो है, उनको गढ़वाल में हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शिव प्रसाद डबराल, इनको चारण भी बोला जाता है, और इनको आपका इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड भी बोला जाता है। ये आपका कहां से संबंधित है? इनका जन्म जो है वो पौड़ी गढ़वाल जिले में आपका होता है, और कब होता है? 12 नवंबर 1912 को। ठीक है, कब होता है? 12 नवंबर 1912 को इनका आपका क्या होता है? जन्म होता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, द हेडक्वार्टर ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, हेडक्वार्टर ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया कहां पे है? ये आपका देहरादून में है। कहां पे है? देहरादून में। ठीक है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय है, ये आपका कहां पे है? ये आपका देहरादून में है। अगर हम इसकी बात करें 1767 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इनका आपका जो है मतलब इसका आपका गठन होता है। ठीक है, जितने भी एवरेस्ट वगैरह हैं यहाँ पे आपका जो है वो सारे इसके कहते हैं सर्वेयर वगैरह थे, और उन्हीं के द्वारा सर्वे का जो काम होता है, मैप बनाने का जो काम होता है, वो आपका इन्हीं के द्वारा आपका होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 271। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, ठीक है, इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय, उत्तराखंड में एक ही आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन सी है? वो आपकी एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी है, जो कि आपका मेन से 1973 में आपकी ये बनी थी। यहाँ पे दो बने थे, एक गढ़वाल यूनिवर्सिटी आपकी बनी थी, कुमाऊं यूनिवर्सिटी, दोनों 1973 में बनी थी, लेकिन 2009 में, ठीक है, 15 जनवरी 2009 को आपका जो है इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का आपका दर्जा मिला था। ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 272। अभी मैंने आपको बता दिया, तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है आपका 1973। और जो आपका कुमाऊं विश्वविद्यालय है, इसका आपका कहाँ पे है? इसका आपका जो हेडक्वार्टर है वो आपका नैनीताल में है। कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर जो है वो आपका नैनीताल में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा पुस्तक के लेखक आपके कौन है? डॉक्टर शेखर पाठक है। कौन है? डॉक्टर शेखर पाठक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल एंड ट्रस्ट की स्थापना आपका जो है वो किसने की थी? ठीक है, तो हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल एवं ट्रस्ट की जो स्थापना है वो आपका किसने की है? वो आपका स्वामी राम ने की है। किसने की है? स्वामी राम जो है, स्वामी राम ने आपका की जो है इसकी स्थापना उन्होंने आपका जो है इसकी स्थापना उन्होंने आपकी की है, जो आपके स्वामी राम है। ठीक है, चलिए इसको हम आगे देखते हैं। और स्वामी राम ने, अगर आप बता सकते हैं, आपका स्वामी राम ने की है नारद तिवारी, आप सभी को पता होगा। हेमवती नंदन बहुगुणा गोविंद वल्लभ पंत जो हैं वो भारत रत्न पाने वाले पहले उत्तराखंड के आपके थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देहरादून में आरबीआई, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपके कब स्टैब्लिश हुई? ये आपकी होती है 2006 में। कब होती है? 2006 में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन, ठीक है, वो आपके कौन थे? वो आपके आर के धर। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, वो आपके क्या थे? आर के धर जो है, आर के धर आपके राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष आपके थे। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच रिलीजियस जर्नी स्टार्ट्स ऑन फूट फ्रॉम गौरीकुंड? गौरीकुंड कहाँ से स्टार्ट होती है? गौरीकुंड जो है, गौरीकुंड से आपका जब आप ऊपर को पैदल चलेंगे तो वो केदारनाथ के लिए आपका है। अगर हम बद्रीनाथ की बात करें, बद्रीनाथ आपका कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। केदारनाथ की हम बात करें, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है। गंगोत्री की बात करें तो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है। अमरनाथ आप बताएंगे, उत्तराखंड में आपका नहीं है अमरनाथ, J&K में आपको ये देखने को जो है मिलेगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर आपका क्या है? गौरीकुंड से जो आपका शुरू होती है वो केदारनाथ के लिए आपका शुरू होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नाग देवताल, ठीक है, नाग देवताल आपका कहाँ पे है? तो नाग देवताल आपका जो है वो रानीखेत में है। रानीखेत में एक आपका भालू डैम भी है। क्या है? भालू डैम है।
यहाँ पर रानी जो झील है, रानी झील आपकी है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, आपको याद करने हैं। नाग देवता जो है वो आपका रानीखेत में है। क्वेश्चन नंबर 279, प्राचीन नागनाथ मंदिर किस जिले में है? तो नागनाथ मंदिर जो है वो आपका चंपावत डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे है? नागनाथ मंदिर जो है वो चंपावत डिस्ट्रिक्ट में है। और आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि फूलों की घाटी का नाम नहीं है। तो फूलों की घाटी का नाम आपका पुष्प सरोवर नहीं है, बाकी ये सब उसके नाम है। पुष्प सरोवर जो है वो फूलों की घाटी का आपका नाम नहीं है। फ्रैंक स्मिथ ने इसकी आपकी जो है वो खोज की थी। इसको आपका विश्व धरोहर भी आपका घोषित किया गया है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। इस तरीके के आप एमसीक्यू यहाँ पे आप याद कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में अभी इतना ही। ठीक है, आप सभी को दीपावली का भी हमारा जो पर्व चल रहा है उसकी बहुत बहुत आप सभी को शुभकामनाएं। हम मिलेंगे फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।